इस क्वेश्चन में असहयोग आंदोलन का आर्थिक प्रभाव क्या था? असहयोग आंदोलन का आर्थिक प्रभाव मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन, ये आंदोलन होने से वहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन पे क्या डिफेक्ट पड़ा। कहने का मतलब है कि वहाँ के जो नागरिक थे हम लोग के इंडिया के, है ना, तो उसमें आंदोलन में जो पार्टिसिपेट किए थे, तो उनके वजह से देश में क्या प्रभाव पड़ा था। प्रभाव यही पड़ा कि विदेशी कपड़ों का व्यापार आधा हो गया, यानी कि अंग्रेज लोग अपना जो कपड़ा सेल करते थे इंडिया में, जो इंडिया में सेल करते थे, तो उन पर क्या होगा, सेलिंग कम हो गया। सेलिंग कम होने के बाद इंडिया के लोग कपड़ा खरीदना कम कर दिए। एक चीज फायदा हो गया। फिर और क्या प्रभाव, मतलब इससे क्या नुकसान क्या फायदा, ये बताना है। उसके बाद दूसरा क्या प्रभाव पड़ा, विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार किया गया। यानी कि अंग्रेज जो अपना बिजनेस फैला रहे थे, उसमें इंडियन लोग क्या किया, अपना पैसा लगाना छोड़ दिए। ये क्लियर हो गया। उसके बाद विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया है। विदेशी वस्तुओं के जो वहां से सामान आ रहे थे इंडिया में बेचने के लिए, वो सब चीजों को हम लोग इंडिया के लोग क्या किया, बहिष्कार के हम लोग नहीं लगा, अपना सामान लेके जाइए। यही असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ा था। आर्थिक आर्थिक का मतलब बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा ना, और जो पैसा का लेन देन हो रहा था उन लोग अंग्रेजों के साथ, उससे क्या इफेक्ट पड़ा, ये सब चीजें ये असहयोग आंदोलन से आर्थिक प्रभाव पड़ा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, पूना समझौता किनके बीच और क्यों हुआ था। तो पूना समझौता ये दलितों के लिए भीमराव अम्बेडकर ने आवाज उठाए थे, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जो थे, तो वो चाहते थे जो छुआछूत था बड़े जात और छोटे जात का, वो खत्म करना चाहते थे। तो वही 26 सितंबर 1932 को गांधी जी तथा डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता दलित वर्गों के लिए प्रांत और केंद्र में स्थान आरक्षित किया गया। कहने का मतलब यह है कि इस समझौता में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या किया था, गांधी जी के साथ एक समझौता किया था, एक बैठ के बातचीत किया था कि दलित वर्ग के जितने लोग हैं उनको भी केंद्र में, सेंट्रल में एक उनका अस्तित्व दिया जाए, एक स्थान दिया जाए, जिससे वो भी अपना हक, अपनी बातों को हमारे तक पहुंचा सके। जो हम लोग निचले वर्ग के लोग को, दलित वर्गों को जो परेशान करते हैं, वो सब छुआछूत जो था एक दूसरे के आप, तो ये सब चीज खत्म करने के लिए उन्होंने एक समझौता कर दिया गांधी जी के साथ। और भीमराव अम्बेडकर कब हुआ था, 1932 में, 26 सितंबर 1932 में। किसके किसके बीच में होता है ये, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस समझौता का क्या नाम था, पूना समझौता, याद कर लेना इसको ना। अब इस क्वेश्चन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या हुआ, इस आंदोलन होने से क्या 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 उससे फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ ना इस आंदोलन से, परिणाम पूछा, रिजल्ट क्या आया इस आंदोलन के बाद। इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। मतलब समाज में कई तरह के वर्ग के लोग रहते हैं, है ना, जैसे बड़े छोटे, है ना, बांट दिया गया जो वर्ग, बड़े जात छोटे ऐसे करके। तो इस आंदोलन में समाज में तो वर्गों का भी राजनीतिकरण हुआ। राजनीतिकरण का मतलब है कि अब ये हमारे साथ नहीं बैठ सकते हैं, वो हमारे साथ ये नहीं कर सकते, ऐसे करके समाज को बांटा गया। दूसरा है कि इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार विस्तार किया। सामाजिक का मतलब हो गया समाज, समाज का मतलब हो गया आपके जैसे कि कोई पूरा हम भी आजकल हम लोग रहते हैं, समाज के अंदर ही रहते हैं ना, जैसे। तो वही बताया कि इस आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक विस्तार को और बढ़ावा दे दिया, मतलब बहुत बढ़ा दिया ना। तीसरा, इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जब ये आंदोलन होता सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महिलाओं ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ हिस्सा लिया, ये इस आंदोलन के थ्रू हम लोग को परिणाम पता चला था। अब इसमें देखें, रॉलेट एक्ट आप क्या, एक्ट का मतलब होता है कानून, एक्ट का मतलब क्या होता है, कानून, ये इंग्लिश वर्ड है ना। इसमें नियम क्या हुआ था, क्या समझते हैं इससे, समिति की अनुशंसा पर क्रांतिकारी और अराजकता अधिनियम को 21 मार्च 19 को केंद्रीय विधान परिषद में पारित किया गया। ये इस कानून को कहाँ पे बनाया गया, कहाँ पे इसको पास किया गया, तो हम लोग केंद्रीय विधान परिषद में ना, कब किया गया था ये कानून, 21 मार्च 1919 को। और 23 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। और 21 मार्च 1919 को हम लोग क्या हुआ था, केंद्रीय विधान परिषद में ये नियम बनाया गया। उसके बाद इस नियम में ये बताया गया कि ये नियम में एक नुकसान ये होता था कि बिना बताए किसी को भी कैद कर लिया था, पकड़ लिया था बिना वारंट का। एक होता है कि आपको वारंट गया, आपको पकड़ा जाएगा, यहाँ बिना वारंट का पकड़ लिया था। किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के भी किसी समय कहीं भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिससे चल के बहुत लोग को आगे चल के तकलीफ होना, भाई ये नियम को तोड़ना चाहिए। तो रॉलेट एक्ट का कानून कब बना था, 21 मार्च 1919 को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 23 मार्च 1919 को। और इस कानून में क्या था, कभी भी किसी समय कहीं भी
बिना वारंट का किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ये कौन सा नियम था? ये रॉलक एक्ट नियम में है ना। तो इस क्वेश्चन में किसान आंदोलन पे एक टिप्पणी लिखे या किसान आंदोलन के बारे में लिखे, नाम से ही लग रहा है किसान का आंदोलन हुआ था। ये पहली बात, हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आता है उसी के बेस पर ही वो क्वेश्चन बनाया था, उसी पे आंसर लिखा जाता है। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं किसान को तकलीफ हुआ, तो उन्होंने आंदोलन कब होता है? जब किसी के साथ कुछ अत्याचार होता है। तो आंदोलन का मतलब हो गया कि क्रांति लाना, है ना, कि हम अपने आवाज को उठा रहे हैं, उसी को आंदोलन नाम दे दिया जाता है। तो किसान आंदोलन होता, किसानों ने इस आंदोलन क्या होगा? तो किसान सबसे पहले इसे जानने से पहले कि बता दें कि भारत में सबसे पहले बिहार के चंपारण के किसान आंदोलन का प्रमुख स्थान था। किसान का आंदोलन का पूरा इंडिया में चल रहा था, तो किसान आंदोलन का सबसे बड़ा जो स्टार्टिंग था वो बिहार के चंपारण, जहाँ से गांधी जी अपना स्टार्टिंग किए थे। तो वही था, भारत में बिहार के चंपारण के किसान आंदोलन का प्रमुख स्थान था, यहीं से किसान आंदोलन का स्टार्टिंग हुआ था। एक 1917 में चंपारण 1917 में चंपारण आंदोलन के खिलाफ था, जिसमें किसान को अपनी भूमि को 3/20 हिस्से पर नील खेती करनी होती थी। कहने का मतलब अगर 20 कट्ठा का जमीन है, 3 कट्ठा पर नील खेती करना है। ये किसान पर सरकार वहां का था, जो अंग्रेजों लगा दिया था नियम। उसके बाद इतना होने के बाद भी इनका जो नील लिया जाता था बहुत कम दाम पे लिया जाता था, बहुत कम दाम पे। इससे इनको फायदा नहीं होता था, नुकसान होता था किसान, किसके किसान को? इंडियन किसान को। जब यहाँ किसानों को नुकसान होने लगा, इन्होंने फिर दिमाग लगाया कि हमारा ही जमीन है, उसमें इतना सारा उपज कराने के बाद भी हम लोग कमाई नहीं हो पा रहा है। सरकार क्या कर रहा है कि एकदम कम पैसा पे ले रहा है उसको, तो उससे कुछ फायदा नहीं होता। फिर किसान लोग अपना दिमाग लगाया, चलो भाई हम लोग अपना आंदोलन स्टार्ट करते हैं। इस तरह के किसानों ने अपना क्या किया, आंदोलन स्टार्ट किया, है ना। तब जाके उसका नाम क्या दे दिया, किसान आंदोलन। याद करना 1917 की बात है। कब की बात है ये? 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था ना। ये 3/20 हिस्से पर नीले खेती करनी होती थी, जो वो नहीं चाहते थे, उससे फायदा भी नहीं होता था। अब फायदा को क्या करते हैं, नुकसान में कन्वर्ट करते हैं लोग, इसलिए आंदोलन किसानों ने उठा लिया। देख क्वेश्चन, श्रम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? श्रम बोलते छोटे जगहों का ना। श्रम पद्धति की शुरुआत कैसे होती है? छोटे गंदे और अस्वस्थ, यानी जहाँ पे हाइजेनिक नहीं होता, गंदगी जहाँ ज्यादा होती है ना, तो वही बोला, छोटे गंदे और अस्वस्थ स्थानों में आवासीय स्थल को असलम कहा जाता है। कहने का मतलब छोटे छोटे जगहों पर जहाँ पर गंदगी बहुत सारे लोग हैं, रोड किनारे लोग रहते हैं ना, ऐसे जगहों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लम बोलते हैं ना। इसके बाद औद्योगिकरण एवं कारखानों की प्रथा जो है स्लम पद्धति की शुरुआत की थी। और जैसे जैसे वहाँ पे औद्योगिकरण हुआ, कल कारखाने बना, डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी कंपनी आई, है ना, फैक्ट्री बना, ये सब चीजें जो है स्लम पद्धति को और ज्यादा उजागर कर दिया और ज्यादा बढ़ा दिया। तो सर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है यहाँ पे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? तो बता दिया जाए, ये 1920 में हुआ था। तो ये इसलिए हुआ था कि वहाँ पे मजदूर या श्रमिक लोग जो काम करते थे कल कारखाने में, है ना, उनके लिए उनकी आवाजों को और उजागर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या उनके अधिकारों को दिलवाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया था, जिसके तरफ क्या हुआ हमारा, इसमें काम करने वालों के लिए, अधिकारों के लिए संघर्ष किया गया। यानी मेहनत किया, जो काम कर रहे हैं, जो श्रमिक, जो मजदूर हो, उनको जो उनका वेतन है वो टाइम पे मिले, उनके काम के हिसाब से उनको पैसा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने एक पार्टी के ना स्थापना किया था 1920 में। किसने किया था? ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस नाम से, है ना। इसमें क्या मकसद था? जो मजदूर थे उनका जो मजबूरी था, उनकी बातों को आगे तक पहुंचाने के लिए, है ना, उनके लिए संघर्ष करने के लिए इस पार्टी का हम लोग, ये वहाँ के उस टाइम की जो कांग्रेस पार्टी जो मेन लीडर था, उन्होंने मिलकर ये आवाज उठाने के लिए पार्टी का गठन किया था। तो पहला क्वेश्चन क्या हम लोग का, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं ना। तो औद्योगिकरण का मतलब हो गया कि बिजनेस के, जो फैक्ट्री के आने से जितने के बहुत सारे मशीनें आ गई है ना, नए नए मशीनें इसमें आए। इसके पहले ना कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी। तो जब मशीन आने लगा, तो मशीन आने से क्या हो गया, मजदूरों की संख्या कम होने लगी, और कम समय में मशीन क्या करने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाने लगा। ठीक है, तो वही बोला औद्योगिकरण सब क्या समझते हैं। तो भारी संख्या में नए नए मशीनों का प्रयोग को औद्योगिकरण कहते हैं, है ना। ज्यादा मात्रा मशीन आने लगा, जिससे क्या बहुत ज्यादा जो बड़ा बड़ा काम था
कम समय में होने लगा, है ना। मान लो नॉर्मल एक चीज तो एक जगह मिट्टी कोड़ना है, तो आप मजदूर लगा रहे हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। वही जेसीबी से अगर उसको लिया जाए तो टाइम कम लगेगा और ज्यादा डेप्थ में भी जा सकते हैं हम लोग, गहराई पे। तो भाई तो मशीन, उसी को बोला मशीन है। उसी में जब मशीन आने लगे नए तो क्या बोलते हैं हम लोग, औद्योगिक बोलते हैं। इसके आने से कम समय में मशीनों द्वारा ज्यादा वस्तु बनने लगे, ज्यादा सामान बनने लगे। तो यही था औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम मार्ग क्या? मार्ग मतलब रास्ता, मार्ग मतलब रास्ता। तो वो मार्ग जिसमें प्राचीन काल से ही चीन, एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार होता था। किन किन देशों के बीच में व्यापार होता था? चीन, मध्य एशिया और यूरोप के बीच में क्या होता था? ये आपका बिजनेस होता था, है ना। तो जिस रास्ता, उसी रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशम मार्ग। मार्ग मतलब रास्ता। फिर क्वेश्चन है तीसरा, न्यू डील क्यों लागू की गई? न्यू डील हुई थी, वो क्यों हुई थी? वजह पूछ रहा है। तो आर्थिक महामंदी के प्रभाव से। आर्थिक महामंदी मतलब होता है कि गरीबी की आ जाना, रोज आदमी आदमी बढ़ा है, रोजगार कम मिल रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब जानने के लिए आर्थिक महामंदी के, महामंदी मतलब क्या अर्थ है? तो मुसीबत का आना, है ना। तो आर्थिक महामंदी के प्रभाव से उबरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जो नई आर्थिक नीति अपनाई उसी को न्यू डील कहा जाता था। तो आने का मतलब हो गया आर्थिक महामंदी को खत्म करने के लिए, उसके प्रभाव को हम खत्म करने के लिए रूजवेल्ट जो थे वहां के राजा जो थे, राष्ट्रपति वहां के, है ना, उन्होंने इस नीति को बनाया था, है ना। किस वजह से? आर्थिक महामंदी को खत्म करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्या है ना। तो ब्रिटेन, मालूम है इंग्लैंड को, जो कंट्री इंग्लैंड वाले उनको बताता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता, पूर्ण रोजगार बनाए रखे, क्योंकि इसी आधार पर विश्व शांति स्थापित किया जा सकता है। बता रहे हैं जिस देश में रोजगार कम रहेगा ना, तो वहां पे जाहिर सी बात है कि वहां पे तकलीफें लोग की बढ़ेगी। फिर लोग दिमाग लगाएगा कि भाई रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं इतना सीट खाली रह जा रहा है, फिर भी लोग बेरोजगारी घूम रहे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं सरकार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो तो उस चीज को जानने की कोशिश किया गया। तो वही ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। सम्मेलन मतलब एक पार्टी बैठाया गया, एक मीटिंग बैठाया गया, उसमें ये देखा गया कि जितने इसी आधार पर जितने भी बेरोजगार लोग थे वहां पे रोजगार मिले, जिससे किसी भी देश में अशांति कब फैलता है? जब वहां पे रोजगार की कमी हो जाती है ना। तो कहने का मतलब है अगर किसी भी देश या किसी भी एरिया में शांति चाहिए तो वहां के लोगों को रोजगार दीजिए। जब रोजगार मिलेगा तो वहां के लोग जो शांत से रहेंगे। इसी सम्मेलन का बैठक हुई थी, उसका नाम था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखे, क्योंकि इसी आधार पर विश्व शांति भी स्थापित की जा सकती है। विश्व शांति, जब एक देश और दूसरा देश, तीसरा देश, जब बहुत सारे देशों में बहुत सारे देश मिलकर विश्व बनाते हैं, विश्व मतलब दुनिया। एक देश अगर आपको आराम से रह रहा है, वहाँ के लोग पब्लिक, वहाँ के सबको रोजगार मिला, दूसरा कंट्री को भी मिल रहा है, इससे विश्व में शांति फैलेगा। अगर एक दो तीन कंट्री, चार कंट्री में प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा तो पूरा विश्व को क्या करेंगे? परेशान करेंगे। तो विश्व में शांति बनाए रखने के लिए इस सम्मेलन का हम लोग क्या किया था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था ना। बस मेरा